औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियत लाज़मी में आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ हदीस के हवाले से बेटा जो डिस्कस करेंगे लेक्चर वो है तारीख़ हदीस। इसमें हमने दूसरा दौर डिस्कस करना है कि जमा व तदवीन के लिहाज से हदीस का जो दूसरा दौर है वो ताबईन का दौर है, जिसमें 99 हिजरी से लेकर 170 हिजरी तक का ये पीरियड है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं इस हवाले में हम देखते हैं ये सरकारी तौर पर इसमें बाकायदा इसको एहतमाम के साथ लिखवाते हैं। उससे पहले जो हदीस का काम जितना भी हो रहा है, भले अरबों के हाफ़िज़ कवि हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सहाबा इकराम लिख रहे हैं, वो आपके दौर में हूँ या उसके बाद के दौर में हूँ। ये पहला मौका है जिसमें सरकारी तौर पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है इनका पीरियड जो है ये 99 हिजरी से लेके 101 तक है। 2 साल दौर हुकूमत था। ये उम्र सानी भी कहलाते हैं। बनु उमैया के इंतहाई एक्टिव हुक्मरान थे। उन्होंने अपने दौर में जो ख़राबियाँ आ गई थी शख्सी हुकूमत की वजह से, दोबारा से खुलफाए राशिदीन के दौर की खसूसियात की बेस पे हुकूमत जो है उसको सर अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन फिर ज़ाहिर पर्सनल क्लैश की वजह से इनको जहर देकर मरवा दिया गया। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ में हम देखते हैं पहले खलीफा हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया और तहरीरी तौर पर ज़ख़ीरा जमा करने का हुक्म दिया। इस सिलसिले में उन्होंने कोफा में इमाम शैबी को, मदीना में इमाम ज़ोहरी, शाम में इमाम मखहूल और इसी के साथ साथ ये वो दौर था जिसमें उनको मुकर्रर कर दिया। अब वो घर घर गए, एक एक दरवाज़ा उन्होंने नॉक करके जितनी भी हदीस से रिलेटेड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात रवायात थे उन सारों को जमा करना शुरू कर दिया। ये वो दौर है जिसमें साथ साथ फिर बुक्स भी कंपाइल होना शुरू हो गई। इमाम अबू हनीफ़ा की किताबुल असार, इमाम मालिक की किताब मुअत्ता, इमाम सुफ़यान सौरी की किताब जामिया है और जामिया इमाम औज़ाई की है। इस दौर में हम देखते हैं कि ये ताबईन का दौर, जिसकी अहम खसूसिया ये थी कि अकाबर ताबईन ने अहादीस की तदरीस के लिए बाकायदा दरसगाहें कायम की थी। तमाम लोग दरसगाहों की तरफ रजू करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अपनी झोलियाँ भरकर घरों को लौटते। इस दौर में हदीस लिखने का रिवाज आम हो चुका था। लोग दरसगाहों में जाते, जो भी सीखते उसको लिख लेते। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जब ये सरकारी तौर पर काम किया तो ओवरऑल माशरे में, सोसाइटी में वैसे भी साथ साथ ये मजालस की शक्ल में ये काम होता था। इस दौर में हम देखते हैं कि असारे सहाबा और ताबईन के अक़वाल को अलग अलग करके मुरतब किया गया। चूँकि हर बात जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब होती थी, तो जिसे फितना वज़ा हदीस भी आता है। तो इसी दौर में फिर साथ के साथ वो रूल्स रेगुलेशन जिसको हम इल्म असूल हदीस कहते हैं, ये 2-3 टर्म बेटा आगे भी आप पढ़ोगे, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि असूल हदीस जो हैं ये क्या है, इल्म अस्म व रिजाल क्या है, फ़न जरा तादील, हम इसको टॉपिक में फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे वो रूल्स रेगुलेशन थे जिसकी रोशनी में फिर ये सारे अहकामात जो हैं हदीस से रिलेटेड वो अप्लाई भी किए गए और फिर जो मजमूए मुरतब हुए हैं वो उन्हीं के रूल्स रेगुलेशन में ये सारे के सारे हुए हैं। अब उसमें हम देखते हैं कि इस दौर में फिर जाके आगे जो काम यानी ढेर की शक्ल में हमारे पास आ गया। अब वो जो ढेर हमारे पास आया है उसको कैसे किया, उसको अगला दौर जाके जो तीसरा दौर बनता है फिर तबा ताबईन का दौर बनता है 171 हिजरी से 220 हिजरी का। ये दौर है जिसमें बाकायदा तौर पर रूल्स रेगुलेशन अप्लाई किए गए। इन तमाम असूल और कवायद पर अहादीस को परखा गया। बड़ी कोशिश के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के हवाले से बुक्स जो हैं वो कंपाइल हुई, जिसमें सही हदीस और फिर हसन, ज़ईफ़ और ये सारी कैटेगरी बना के हमारे सामने दे दी। फिर उसमें बुक्स के हवाले से मसानीद अलग हैं, उसमें जो जामिया हैं वो अलग है, पूरी पूरी कैटेगरी में। तो ये दौर है जिसमें आप पढ़ोगे सहा सित्ता, यानी जिसमें 6 ऐसी हदीस की जो अहले सुन्नत की हैं वो किताबें इसमें बाकायदा कंपाइल की गई। पहले मसानीद थी, मसानीद के बाद 6 मशहूर मजमूए हैं, ये अहले सुन्नत के हैं। अहले जो तशीह हैं यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया
उसकी 4 जो हैं किताबें अलग हैं जो असूल अरबा कहलाती हैं। तो सहासित्ता में जो आपने डिटेल में देखना है, आपकी बुक्स में भी है बेटा, उसमें सही बुखारी इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी, 256 हिजरी में इनकी वफ़ात है। तो सहासित्ता में ये किताब सबसे ऊपर है, इसकी बेशुमार शरह लिखी गई। हाफिज़ इब्ने हजर जो हैं उनकी मशहूर व मारूफ शरह है। एक उनकी हाफिज़ इब्ने हिजर के मुताबिक ही इसमें तकरीबन जो है 7397 हैं। तो टोटल ओवरऑल हम जब देखते हैं 9082 का डिजिट हमारे पास आता है कि सही बुखारी में इतनी अहादीस हैं। फिर उसके बाद सही मुस्लिम है, ये इमाम मुस्लिम मोहम्मद बिन कुशैर निशापुरी ने की, इनका जो है 202 हिजरी है, बाज़ रवायत में 204 भी है, बाद में 206 भी है, लेकिन जो उल्मा है उनका इत्फाक 206 पे है कि 206 को ये पैदा हुए और फिर 261 हिजरी में इनकी विसाल मुबारक है। तो टोटल अपनी इन्होंने जो बुक में है 12,000 अहादीस थी, 7,275 अहादीस मुकर्रात को निकाल कर हैं। मुकर्रात यानी जो तकरार होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला बाब जो है हम देखें सलात के हवाले से है, फिर नमाज के हवाले से जो है जगह जगह जहाँ पर कुरान में जैसे हुक्म आया व आकिमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, इसी तरह से अहादीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का भी ज़िक्र कर रहे हैं, ज़कात का भी कर रहे हैं। अब जब उलमा इकराम जो है मुहद्दिसीन चैप्टर बनाते हैं तो किताबुल सलात में भी वो हदीस आएगी, फिर आगे जाके किताबुल ज़कात है तो उसमें भी वो हदीस रिपीट होती है। तो वो मुकर्रात यानी जो बार बार दोहराई जाने वाली जो तकरार जिनमें होती है उनको कहते हैं। तो ये सही मुस्लिम और सही बुखारी इन दोनों का जो मजमुआ है ये सहीहैन कहलाता है। और जब आप अहदीस आगे पढ़ते हो, रीड करोगे, तो उसमें मुत्तफ़िक़ अलैह का एक वर्ड, एक टर्म यूज़ की जाती है। तो उसका मतलब है ये वो हदीस है जो सही बुखारी में भी कोट की है इमाम बुखारी ने और सही मुस्लिम में भी इमाम मुस्लिम ने कोट की है, और इसमें दोनों को इत्फ़ाक़ है, यानी रूल्स रेगुलेशन के हवाले से ये सही तरीन हदीस है। फिर उसके बाद जामिया तिरमिज़ी, इमाम मोहम्मद बिन ईसा तिरमिज़ी जो है ये 279 में इनका विसाल होता है। इनकी जो अहादीस हैं टोटल 3812 हैं। फिर सनन इब्ने माजा, मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा जो हैं इन्होंने 273 हिजरी में इन्होंने इनका है वफ़ात है। तो ये टोटल इनकी बुक में जो अहादीस की तादाद है वो है 4000। सनन अबू दाऊद जो है ये अबू दाऊद सलमान बिन अर्श सजस्तानी ने लिखी, 275 हिजरी में इनकी वफ़ात है। इनकी बुक जो है इसमें टोटल 4800 अहादीस जो है वो इन्होंने बयान की है। सनन निसाई, इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब निसाई, इनका जो मुतवफ़ा यानी इनका विसाल है वो है 303 हिजरी में। तो इनकी अहादीस जो है टोटल इनकी बुक में 5761। बाद उलमा इकराम जो हैं वो इमाम मालिक की मौता जो है उसको भी इसी में सहासित्ता में शुमार करते हैं। तो इमाम मालिक बिन अनस जो है ये 179 में इनका विसाल मुबारक है। तो ये आप देखें कि ये वो पीरियड है जिसमें यानी 171 से लेके 220 तक का ये पीरियड है जिसके दौरान ये सारे आइमा हैं। हमारे आइमा फ़ुक़हा जो है यानी इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, ये वाले सारे आइमा भी उसी दौर में हैं। इधर से हम देखते हैं मुहद्दिसीन जितने भी हमारे हैं ये भी उसी दौर में हैं। तो ये वो अजीम दौर है जिसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ है असूल हदीस पे, असूल फ़िक़्ह पे। तो उस हवाले से वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे पास आए हैं जो हदीस को जानने, समझने और परखने के लिए ज़रूरी थे।